गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कॉमन नंबर जो सरकार ने दिए हैं, अभी सरकार ने नहीं, कोर्ट ने दिए हैं, उससे जो पद जोड़ने वाला हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, तो सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि सरकार इन पदों पर कोई और बात सोचे। क्यों? क्योंकि जो अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग ले लिया जिन्होंने, वो अभ्यर्थियों को सरकार हटा नहीं सकती किसी भी रूप में। और जो अभ्यर्थी एक नंबर कॉमन मिलने से उस गुणांक के अंदर आ गए, उनको सरकार को नियुक्ति देना कहीं ना कहीं अब मजबूरी बन चुका है, क्योंकि वो उसी गुणांक को पाए हुए हैं जो जिस गुणांक के अभ्यर्थी इस समय सेलेक्टेड हैं। जो इस समय ज्वाइनिंग जिनकी हो चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, उनकी सैलरी आ चुकी है, उसी गुणांक को वो अभ्यर्थी भी पाए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात। दूसरा, आपको जैसा कि पता है, एमआरसी मुद्दे पर 3 नंबर जो कॉमन दिए थे, उस पर अलग अलग मुद्दों पर कोर्ट में केस चल रहे हैं अभी। तो यदि सरकार सुपर टेट पास सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देती है, तो जितने भी केस चल रहे हैं इस पर 8-10 केस, ये इन सभी केसों का निपटारा हो जाए और भर्ती प्रक्रिया नई तरीके से चले। उधर उत्तर प्रदेश में रोजगार, भाई आप जिन अभ्यर्थियों को आप नौकरी देंगे वो कोई अयोग्य नहीं है, सब सुपर टेट पास हैं और सबका गुणांक जो है वो बहुत बढ़िया गुणांक है। कम से कम 26,000 सीटें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत बच रही हैं, 26,000 तो वो, और 5,400 कुछ सीटें जो एनसीबीसी आयोग ने बताई हैं एमआरसी के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यदि सरकार इनको नौकरी दे तो लगभग 30-32 हज़ार लोगों को और यहाँ पर रोज़गार मिल जाए। लेकिन सरकार जो है अभी इस पर चिंतन करने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं कि हम न्यायिक विभाग से परमिशन लेकर, कहीं ना कहीं सरकार की ये बात भी अलग है, लेकिन थोड़ा लेट जो हो रहा है वो गलत है। सरकार का ये कहना कि हम इस पर न्यायिक परामर्श ले लें, विधिक परामर्श ले लें, ताकि भविष्य में जब जिनको हम नौकरी दे दें 22,000 लोगों को, उन्हें कोई कल को आगे उनके ऊपर कोई केस ना डाले और उन्हें कोई हटा ना दे। ये बात अपने आप में तर्कसंगत है कि हम भी नहीं चाहते कि कल को कोई केस डाल के, जिसकी ज़मीन जो है मजबूत होनी चाहिए नौकरी देने की, कोई दिक्कत नहीं है सोचने में। लेकिन जो इतना समय हो गया, लगभग 70 दिन होने को आए धरने को, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी समय खिंचता जा रहा है, ज़्यादा लंबा। उधर एक नंबर कॉमन आई तो सरकार उनके बारे में विचार करेगी कि नियुक्ति इनको दें या 26,000 बच्चों को दें। तो यहाँ पर एक विकल्प बहुत अच्छा है कि सरकार जितने भी अभ्यर्थी हैं, 26,000 पद, यदि उनको नौकरी देती है तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि जितने भी अभ्यर्थी एक नंबर कॉमन से मिले हैं, उसमें 26,000 वैकेंसी में वो सबसे पहले सेलेक्ट हो जाएंगे। भाई जो मेरिट है वो नीचे की तरफ गिरेगी, हायर गुणांक से नीचे की ओर गिरेगी। अब जिनको एक नंबर गुणांक मिला है, तो सबसे पहले 26,000 जब पद जोड़ेंगे तो सबसे पहले उनको नौकरी मिलेगी जो एक नंबर कॉमन मिलकर, सीधी सी बात है, मेरिट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो ये विकल्प जो है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया विकल्प है सरकार के पास, कि सरकार यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे की साइड 26,000 पद जोड़कर और नियुक्ति दे दे अभ्यर्थियों को। इससे दोनों का भला हो जाएगा। सरकार के पास ये मौका भी है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास कोई ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो हम पद जोड़ें। जब एक नंबर कॉमन मिला, अब नहीं जोड़ेंगे क्या आप पद? भाई जो अभ्यर्थी उस गुणांक के अंदर आ गए, उनको भी तो आप नौकरी देंगे। तो बेहतर ये है कि आप उस मेरिट को नीचे गिराते हुए नीचे ले जाएं। अभी आप इनको नौकरी देंगे जिन्होंने एक नंबर मिला, बाई चांस आप अगर सरकार इस बारे में ना सोचे, 0.001% सोच कर चलिए, तो कल को जो 3 नंबर कॉमन पर विवाद चल रहा है और पूरी भर्ती आंसर प्रक्रिया के जो केस है उसके अधीन चल रही है आज भी, क्योंकि जज साहब ने पहले बोला था, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर ये कह दें कि आपने 3 नंबर गलत दिए, तब क्या होगा? या कोर्ट का आदेश इस तरह से आ जाए कि आपने जो आंसर की दी थी उसमें इन क्वेश्चनों पर नंबर मिलने चाहिए अभ्यर्थियों को, जिन क्वेश्चनों पर आपने नहीं दिए। उस स्थिति में भी तो आप लगभग 20 से 25,000 लोगों को रोजगार देंगे कोर्ट के आदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पर सरकार के पास एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है कि सरकार यदि 26,000 पदों को इनको जोड़ दे और सब नौकरी यदि दे दे, तो आसपास के जो अभ्यर्थी जो 3 नंबर मिलने के बाद सेलेक्ट होते, जो 1 नंबर मिलने के बाद सेलेक्ट होते,
जो 2 नंबर मिलने के बाद सेलेक्ट होते, 26,000 पद जोड़ने से उन सभी अभ्यर्थियों को रोज़गार मिल जाएगा। और सरकार के पास जो है ये कहने के लिए बात नहीं होगी कि हमने अभ्यर्थियों की बात को नहीं माना। बहुत ही बढ़िया, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सिंपल विकल्प है। सरकार ने ये भी नहीं कहा कि हम उन अभ्यर्थियों को रोज़गार देंगे जो 1 नंबर मिलने के बाद उस गुणांक के अंदर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बयान किसी के द्वारा जारी नहीं किया गया है कि जो एक नंबर मिलने से जो गुणांक के अंदर आ रहे हैं हम उनको नौकरी देंगे। हालांकि उनको नौकरी सरकार देगी, क्योंकि अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे, वरना कि हमारे जो गुणांक है वो जिन अभ्यर्थियों को सरकार ने मेरिट लगाई थी, हमारे नंबर उतने ही बैठ रहे हैं, हमको नौकरी दीजिए। ठीक है। और अब ये जो 22,000 सीटें हैं, ये 22,000 ना होकर टोटल में यदि देखी जाए तो 26,000 के समथिंग बैठेंगी। तो लेकिन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो चलो मोटा 22,000 ही मानकर चलिए, तो 22,000 जो पद हैं यदि सरकार इनको जोड़ दे तो जितने भी विवाद हैं वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। साथ में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच रहा है, जिससे जो मुहिम है 22,000 सीटों की इसको बल मिला है। जो अभ्यर्थी अभी तक लखनऊ नहीं आए हैं, कृपया करके वो लखनऊ आएँ बहुत बड़ी मात्रा में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अब हाँ अभ्यर्थी आएंगे, संख्या बल जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, है ना। कल एक डेलीगेशन जो हमारा जो है 22,000 सीटों का वो मुख्यमंत्री से मिलेगा, क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री आवास का घेरा हुआ था, तो ये तय हुआ था कि 1-2 दिन में हम आपको मिलने का समय देंगे। तो कल जो है मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर वार्तालाप भी होगी। और जहाँ तक है तुम्हें पता है, जब भी कोई अभ्यर्थी अपने रोज़गार के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाता है तो शायद ही गवर्नमेंट उसको जो है वो मुख्यमंत्री, देखिए और जो मंत्री हैं उनकी तो मुझे पता नहीं, बाकी जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कभी भी फेक बात नहीं करते। अगर वो ना बोलते हैं तो वो ना होती है, और वो हाँ बोलते हैं तो उसको कोई रोकता नहीं है, वो काम होता ही होता है। तो ये बात कल जो है डेलीगेशन जब टीम मिलेगी उनसे टीम, तो पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या होना है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि 1,37,000 पदों का जो आदेश था पदों को भरने का, वो कोर्ट ने दिया। भर्ती के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थी जो कट ऑफ पास करे हुए हैं उनको सरकार नकार नहीं सकती। भाई जो अभ्यर्थी उस कट ऑफ को पास करके बैठा है, आप बचे हुए पदों को उनसे भरिए। सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 1,37,000 पदों को भरने का। सरकार ने 2 क्रमागत भर्तियों में पदों को भरा, उसमें से कुछ पद बच गए हैं, है ना, 22,000। और अभ्यर्थी सुपर टेट के पास गुणांक को लिए हुए हैं, तो जो अभ्यर्थी सुपर टेट पास गुणांक को पास करे हुए हैं कट ऑफ को, वो वाले पद उन अभ्यर्थियों से भरे जाएं। बस इतनी सी बात है। तो इस बात में कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई इस तरह की नाजायज़ मांग नहीं है कि सरकार उस मांग को ना माने। सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, सिंपल सी बात है। मुख्यमंत्री जी के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कट ऑफ को पास करे हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं वो सुपर टेट के कट ऑफ को पास किए हुए हैं। जो बचे हुए पद हैं उन्हें सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरा जाए, सिंपल सी बात। तो फ्रेंड, कल को जो है उम्मीद तो यही है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, क्योंकि 22,000 सीटों के मुद्दे को अब जन जान चुका है। 69,000 शिक्षक भर्तियों की तो जो अभ्यर्थी हैं उनकी तो सांसें तुम्हें पता ही है 22,000 सीटों को जुड़ने पर लगी रहती हैं हमेशा, दिन और रात। लेकिन जो अभ्यर्थी 22,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है वो जान गया है कि 22,000 सीटों का भी कोई मुद्दा है। तो आपकी दुआ से इतना तो तय हो चुका है कि 22,000 सीटों को एक बहुत बड़ा बल मिला है। और धन्यवाद उन अभ्यर्थियों को जो लगातार धरना प्रदर्शन को बल दे रहे हैं। ठीक है। तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आपने उनका नाम नहीं लिया, तो कुछ हमारे मित्र हैं अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो हैं, जैसे विकास भाई हैं, विवेक भाई हैं, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं। नितेश भाई हैं, करुणाशंकर शुक्ला जी हैं, सबा परवीन हैं, नदीम भाई हैं। देखिए, मैं किसी का नाम ना भी लूँ तो वो 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए हर अभ्यर्थी जो वहाँ पड़ा है वो अपने आप में राजा है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर लखनऊ में लेटा हुआ है केवल और केवल आपकी सीटों को जुड़वाने के लिए। देखिए, अगर कोई भी सीट जुड़ती है तो केवल एक अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलती। 22,000 सीटों से एक अभ्यर्थी से अगर 10 आदमी भी एक नियुक्ति से, एक नौकरी से यदि 10 आदमी भी जुड़े हुए हैं
तो 22,000 में गुणा आप 10 की कर लीजिए, लगभग इतने अभ्यर्थियों के परिवारों को का भला हो जाएगा। इसमें केवल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं है, यहाँ अभ्यर्थी हर उस व्यक्ति को है जो 22,000 सीटों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर 22,000 सीटों का जो मुद्दा है वो जनमानस तक पहुंच चुका है, और कोई चीज़ जब जनमानस और मीडिया तक पहुंचती है तो उसके जुड़ने की जो है यहाँ पर प्रबल संभावना हो जाती है। सरकार से उम्मीद तो यह है कि सरकार इन पदों को जल्द ही भरेगी, लेकिन कब भरेगी, किस समय भरेगी, कितना समय अभी सरकार और लेगी, ये और देखना है। सरकार जल्दी जोड़ देगी तो अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग करा के अपना नियुक्ति पत्र लेके ज्वाइनिंग ले लेंगे, और आने वाली जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सरकार भी देखिए, जब सरकार नियुक्ति देगी तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो क्या चाहेंगे, जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो ये चाहेंगे कि जिस सरकार ने हमको नियुक्ति दी है वो आगे भी ना गिरे सरकार, क्योंकि सरकार ने हमें नियुक्ति दी है, हो सकता है आने वाले समय में नई सरकार बने और वो हमारे पद को इधर उधर घुमाए। जब नियुक्ति मिल जाएगी तो हर आदमी ये चाहेगा कि सरकार बनी रहे, है ना, दोनों ही बात हैं। और यदि नियुक्ति नहीं मिलती है तो वो आदमी सोचेगा भाई ये कुछ नहीं कर रहे, नई सरकार लेकर आओ, हो सकता है वो कुछ करे। तो दोनों ही बात यहाँ पर हैं। जब कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो अभ्यर्थी सरकार के साथ खड़े होते हैं, जब कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो अभ्यर्थी सरकार को नकार देते हैं। दोनों ही बातें, लेकिन फ़िलहाल हर अभ्यर्थी जो है सरकार के साथ पूर्ण रूप से है, तन मन धन से। और हमेशा जब भी धरना हुआ हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हुई, हमेशा बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे, योगी जी हम योग्य हैं, हमको नौकरी दीजिए, इस तरह के, और 22,000 सीटें जोड़िए, इस तरह के नारे लगे। कभी भी कोई नकारात्मक चीज़ सरकार के खिलाफ, कभी किसी प्रोपेगेंडा में, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के लोग भी आए धरने में, है ना, और उन्होंने अपना सिक्का चमकाना चाहा, लेकिन अभ्यर्थी उनकी चाल को समझ चुके थे कि ये केवल यहाँ राजनीति करने आए हैं, नौकरी देने ये नहीं आए हमें। तो उन्होंने उनकी चाल को समझते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई और वहाँ से जय श्री राम कहकर उनको भेज दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि 22,000 सीटों को यदि सरकार जोड़े तो हर अभ्यर्थी जो है सरकार के साथ खड़ा है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।